बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट स्टमक। अब स्टमक के अंदर क्या क्या काम होने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं आपके पास के स्टमक के अंदर डाइजेशन होनी है। डाइजेशन के अलावा आपके पास चर्निंग होनी है। इसके अलावा मेल्टिंग होनी है। ये दो तीन काम होने हैं आपके पास, ठीक है। डाइजेशन होगी स्टमक में, एक चर्निंग का प्रोसेस होगा और एक मेल्टिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। स्टमक को पढ़ने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो फूड हमने ओरल कैविटी में प्रिपेयर की थी स्टमक में भेजने के लिए, हमने उसका एक नाम रखा था। क्या नाम रखा था? बोलस। इसका मतलब जो हमारी सारी की सारी कहानी है वो बोलस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बोलस से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो बोलस है इसकी कंपोजिशन भी हमें पता थी कि इसके अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स थे और प्रोटीन थी और साथ में क्या थे? लिपिड्स थे, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा हमने स्लाइवा वगैरह मिक्स किया हुआ था, सॉफ्ट किया हुआ था। व्हाट वाज द बोलस? स्मॉल स्लिपरी एंड स्फेरिकल मैस था, ठीक है। अब वो कहता है कि उसके बाद हमने एक ट्यूब पढ़ी थी जिसने हमारे बोलस को हमारे ओरल कैविटी से कहाँ एंटर कर दिया था? स्टमक में। अब सबसे पहले स्टमक की डेफिनेशन आपकी बुक लिखती है, व्हाट इज स्टमक? द स्टमक इज द डायलेटेड पार्ट। व्हाट इज स्टमक? डायलेटेड पार्ट है किसका? ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज मीन बाय डायलेटेड? डायलेटेड किसे कहते हैं? फूला हुआ हिस्सा। लाइक हमारी ट्यूब आ रही है, जहाँ पे स्टमक आता है वहां से हम थोड़ी सी डायलेट कर जाती है एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाती है, लाइक दिस। कि ये हमारे पास ओसोफेगस आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है आगे? स्टमक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टमक बन जाता है, ठीक है। कर्वेचर डिफरेंट होता है जरा। एक हमारे पास स्फिंक्टर यहाँ पे लगा होता है, एक हमारे पास यहाँ पे लगा होता है। ये थोड़ा सा जो है कर्वेचर बढ़ा लेते हैं। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड देन सो ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर देखिए एक हमारे पास ट्यूब आ रही थी, आते आते वो डायलेट कर दी। आपकी बुक कहती है कि जैसे आपके पास अल्फाबेट जे लिखते हो आप इंग्लिश के अंदर, जस्ट लाइक द जे शेप है आपका स्टमक। कैसा है? जे शेप है, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जे नहीं, ये वाला जे बोलता है। क्लियर? व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब उसके जो आपसे बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि स्टमक के अंदर स्फिंक्टर्स हैं। क्या है? स्फिंक्टर्स। दो स्फिंक्टर्स हैं हमारे पास स्टमक में। देखें पहले नंबर पे हमने उसके स्ट्रक्चर में क्या बता दिया? स्टमक इज अ जे शेप। कैसा है? जे शेप। दूसरे नंबर पे जरा देखें, एक ये मैंने रिंग बनाया है और एक ये रिंग बनाया है, ठीक है। यानी ये एंट्री वाला है और ये एग्जिट वाला रिंग है। मस्कुलर मसल्स का बना हुआ रिंग है ये। हम कहते हैं हमारा जो बोलस है वो स्टमक में एंटर होता है एक स्फिंक्टर के थ्रू। उस स्फिंक्टर का क्या नाम है? दैट इज कार्डिक स्फिंक्टर। क्या नाम है उसका? कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। अच्छा, फूड एंटर होती है कहां से कहां? फ्रॉम ऑसोफेगस टू स्टमक। ऑसोफेगस से स्टमक में फूड आती है थ्रू द स्फिंक्टर कार्डिक स्फिंक्टर। अब इस स्फिंक्टर को हम कार्डिक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे हार्ट के करीब होता है, हमारे हार्ट के। इसलिए जो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है, उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इसी तरह हमारे पास स्टमक का ये जो अपर पार्ट पोर्शन है, अपर पार्ट है सारे का सारा, इसको हम कार्डिक पोर्शन का नाम देते हैं। यानी एक हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर हो गया और उसी के साथ वाला जो पोर्शन है स्टमक का, दैट इज कार्डिक पोर्शन। दैट इज कार्डिक पोर्शन। क्लियर? इसी के अलावा आप
फर्दर डिटेल में देखें तो ये थोड़ा सा जो कर्वेचर बनता है इसको हम फंडस रीजन कहते हैं। एंड देन हमारे पास पेल्विक रीजन होती है। हमारे पास क्या है, हमारे एब्डोमेन में नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारे स्टमक की जो नीचे वाली साइड है उसको हम पाइलोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसको पाइलोरिक पोर्शन बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक पोर्शन। क्या बोलते हैं? यानी जो स्टमक का लोअर पोर्शन है उसे हम क्या नाम देते हैं? पाइलोरिक पोर्शन। और जो स्टमक का अपर पोर्शन है उसे हम क्या नाम देते हैं? कार्डिक पोर्शन। ठीक है, अब ये जो पाइलोरिक पोर्शन है, इस पाइलोरिक पोर्शन से एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जो कहां से कहां दाखिल हो रहा है, जो हमारे कहां से कहां फूट जाएगी, स्टमक से फूट जाएगी किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से किसमें जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जिस स्फिंक्टर के थ्रू स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूट जाएगी बेटे, उस स्फिंक्टर का क्या नाम है हमारे पास? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। बात समझ आई यहां तक या नहीं है? हमारे पास स्टमक में कितने पोर्शंस बने? दो। ये कितने रीजन्स बनी? दो, एक कार्डिक रीजन और एक पाइलोरिक रीजन। कितने स्फिंक्टर बने? दो, कार्डिक स्फिंक्टर एंड इनका फंक्शन क्या था? जो हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर है वो अलाउ करता है बोलस की एंट्री को फ्रॉम ओसोफेगस टू स्टमक। बोलस की एंट्री को अलाउ करता है फ्रॉम ओसोफेगस टू स्टमक, यानी खुराक की नाली में से जब हमारा बोलस हमारे स्टमक में एंटर होता है तो वो कौन सी जगह से एंटर होता है? कार्डिक स्फिंक्टर। ये मसल्स का रिंग होता है, ये हर वक्त बंद रहता है, हर वक्त ये ऐसे समझे डोर है। जब ये खुलेगा तो यहाँ से बोलस अंदर जाएगा, जैसे ही बोलस अंदर जाएगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक हमारे पास जो स्फिंक्टर है वो कहाँ पर है? पाइलोरिक रीजन में। यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास काइम बनेगा, तो हम एट द एंड ऑफ द डाइजेशन इन द स्टमक बनाएंगे तो वो काइम एक सूप लाइक मिक्सचर होगा जो थोड़ा थोड़ा कहाँ से कहाँ जाता रहेगा? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ, कौन से स्फिंक्टर से, कौन से रीजन से? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। कहाँ से जाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? ये तो था थोड़ा सा स्टमक के फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम जरा स्टमक का फंक्शन देख लेते हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या काम होना है, किस किस फूड की डाइजेशन होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो हमारे पास स्टमक के अंदर जैसे ही बोलस एंटर होता है, जैसे ही बोलस एंटर होता है, या बोलस अभी ओरल कैविटी में होता है, बोलस अभी जब हम च्यूव कर रहे होते हैं, च्यूविंग प्रोसेस एक तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, और इसी तरह जैसे आप फूड आपके सामने और आपको पता चल जाता है ना अभी ये फूड हम मुंह में डालने वाले हैं तो मुंह में पानी पहले आ जाता है। तो इसी तरह जब अभी फूड हमारे कहाँ होती है? ओरल कैविटी में होती है, तो स्टमक को पता चल जाता है कोई चीज ऊपर च्यूव हो रही है जो अभी मेरे अंदर आने वाली है। तो ऑलरेडी हमारे जो स्टमक के ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी स्टमक की जो दीवारें हैं उनके अंदर से गैस्ट्रिक जूस आने लग जाता है। क्या आता है? गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही हमारे पास फूड अभी मुंह में हम च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो जो हमारी मैस्टिकेशन प्रोसेस है वो स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। यहाँ तक बात समझ आई? अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है कहाँ से आता है? ये स्टमक वॉल से आता है। कहाँ से आता है? स्टमक वॉल से आता है, यानी जो हमारा स्टमक है इसकी दीवारों से निकलता है, इसकी दीवारों से। हमारे स्टमक की वॉल्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ उन। अब कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने HCl बनाना है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने एंजाइम्स बनाने हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने म्यूकस बनाना है। ठीक है, तो जब हम गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन देखते हैं तो हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं मेजर। एक बेटे आपके पास HCl आता है। व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके पास जो स्टमक में चीज आती है दैट इज म्यूकस। दैट इज म्यूकस। बहुत सारा चीफली म्यूकस होता है इसके अंदर। और एक आपके पास एंजाइम आता है दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम प्रोटीएज भी बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीएज एंजाइम किसकी डाइजेशन करता है? उस एंजाइम का नाम क्या होता है? पेप्सिनोजन। क्या नाम होता है? पेप्सिनोजन। उस एंजाइम का क्या नाम होता है? पेप्सिनोजन। बात समझ आई या नहीं? आप जैसे ही बोलस हमारे स्टमक में एंटर होगा तो हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होगा? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है उसके अंदर, म्यूकस है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम क्या है। अब हम इन तीनों का फंक्शन देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl हियर। यहाँ पे HCl का फंक्शन क्या है। अच्छा ये जो HCl है इसके दो बड़े काम है हमारे पास, टू मेन फंक्शंस है इसके HCl के। पहला फंक्शन ये है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं HCl उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है। किसको किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। किसको किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो जो हमारी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कौन किल करता है, HCl। HCl बहुत जो है ना लो pH का एसिड है और बहुत प्योर फॉर्म में आता है। जैसे ये तेजाब गंधक हम वॉशरूम वगैरह की सफाई के लिए यूज़ करते हैं, या घरों में कहीं पे भी हमने सफाई करनी है, या मेटल्स की क्लींजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, यही HCl होता है। और ये अगर कपड़ों पे गिर जाए या हाथ पे गिर जाए तो हाथ स्किन जल जाती है हमारी, कपड़ों पे गिर जाए कपड़े जल जाते हैं। तो इतनी हाईली जो है ना वो इसकी नेचर होती है, क्रूसिव नेचर होती है। तो एक तो ये किसको किल कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। दूसरा इसका जो मेजर काम है दैट इज इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। बेटे देखिए जो हमारे पास पेप्सिनोजन बन रहा है, ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव है। ये क्या है, इनएक्टिव है, ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता। कौन नहीं काम करता, पेप्सिनोजन काम नहीं करता। ये क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि इसने किसको डाइजेस्ट करना होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है। किसको डाइजेस्ट करना है, तो जाहिर बात है कि अगर हम पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो जो सेल्स इसको बनाते हैं, जो सेल्स इसको, तो वो सेल्स, उन सेल्स की मेम्ब्रेन भी किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की। किस चीज़ की बनी होती है, तो फिर ये तो उन्हीं सेल्स को डैमेज कर देगा। अगर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो जिन सेल्स में पेप्सिनोजन बना है स्टमक की दीवारों में, तो फिर ये तो स्टमक की अपनी ही दीवारों को दोबारा क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा उन सेल्स को। इसलिए इस एंजाइम को किस फॉर्म में बनाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में बनाया जाता है। ये एक्टिव नहीं होता, ये काम करने के काबिल नहीं होता। जैसे स्टमक में आता है तो हमारा HCl काम करता है। कौन काम करता है, HCl कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजन को बेटे इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजन किसको किस में कन्वर्ट करता है, सॉरी HCl किसको किस में कन्वर्ट करता है। कितने काम हो गए HCl के, दो। पहला काम क्या है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा काम क्या है, कन्वर्ट द इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई। पहले शुरू में HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को किस में, जब हमारे स्टमक में कौन बननी शुरू हो जाए, पेप्सिन। तो ये जो बनी बनाई पेप्सिन है ये खुद भी पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करवाने की सलाहियत रखती है, पेप्सिन। बात समझ आई। यानी शुरू में ये रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जरूरत किसकी पेश आएगी, जब थोड़ा सा पेप्सिन बन जाएगा वो अब कहेगा HCl तेरी जरूरत नहीं है, मैं बन गई हूं, तो मैं खुद ही अपने पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करवा लूंगी किसमें, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है तो क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन। इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है। क्या कहते हैं इसको, प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीएज एंजाइम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये। यहां तक बात समझ आ गई। तीसरे नंबर पे हमारे पास म्यूकस है। तीसरे नंबर पे हमारे पास म्यूकस। म्यूकस जो है एक थिक सिक्रीशन होती है, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा है, ऐसे हमारे मुंह में सलाइवा। ये तो थोड़ा सा फिर भी लिक्विड है, लेकिन जो म्यूकस यहाँ में स्टमक में प्रोड्यूस होता है वो एक थिक सिक्रीशन होती है, गाढ़ी सी सिक्रीशन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर्स होते हैं ये, यानी ग्लूकोज वगैरह और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, और डिफरेंट जो है ना वो इसकी कंपोजिशन में बाइकार्बोनेट्स वगैरह भी आते हैं। तो ये जो स्टमक है बेटे इसकी दीवारों के अंदर तकरीबन 2 सेंटीमीटर की, तकरीबन कितनी, 2 सेंटीमीटर की पूरी एक लेयर बना लेता है म्यूकस स्टमक की दीवार के अंदर। ठीक है, स्टमक की दीवार को अंदर वाली साइड से कौन कवर कर लेता है, म्यूकस कवर कर लेता है। क्यों कर लेता है, कवर क्यों कर लेता होगा, क्या रीजन होगी इसकी, ताकि जो स्टमक के अंदर एंजाइम है, स्टमक के अंदर और स्टमक के अंदर एसिड है, वो स्टमक की वॉल्स को डैमेज ना करे, स्टमक वॉल्स को डैमेज। तो म्यूकस जो है वहां पे लेयर बना लेता है, और म्यूकस अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक नेचर होती है इसकी। कैसी होती है, और इसके साथ कौन आके लगता है, जैसे ही HCl आके म्यूकस के साथ लगता है तो आपको पता है एसिड और बेस का आपस में क्या हो जाता है, रिएक्शन। और एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, इस अमल को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। पढ़ा था ना आपने, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर एंड साल्ट। क्या बनता है? तो फिर इस एसिड को स्टमक की वॉल्स तक पहुंचने नहीं दिया जाता, ठीक है, पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, पहले ही उसको। और दूसरा काम पेप्सिनोजन से बचाया जाता है, पेप्सिनोजन से कि स्टमक की वॉल्स को वो डाइजेस्ट ना करते, स्टमक वॉल्स को वो डाइजेस्ट ना करते। यहाँ तक बात समझ आई है? हमने कहा जैसे ही हमने बोलस को एंटर करवाया स्टमक में क्या प्रोड्यूस हुआ? गैस्ट्रिक जूस में 3 मेजर चीजें थी, और भी काफी सारी होती है लेकिन आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहे हम। HCl, म्यूकस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और उसका नाम पेप्सिनोजन। HCl का काम क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन फॉर्म में कन्वर्ट करना। पेप्सिन क्या थी? जब एक्टिव हो जाएगी प्रोटीन की डाइजेशन करेगी। म्यूकस क्या है? प्रोटेक्शन करेगा। म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा स्टमक वॉल्स की भी, एसिड से भी, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से भी। यहाँ तक बात समझ आई? अभी तो हमारे पास एक काम हुआ, कौन सा? डाइजेशन। हमने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई फूड बताओ जिसकी डाइजेशन हमारे स्टमक में होगी। बताएं। प्रोटीन्स। याद रखना स्टमक में सिर्फ किसकी डाइजेशन होनी है? प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से शुरू हुई थी? लेकिन जैसे ही हम स्टमक में पहुंचे वो स्टॉप हो गई। वो क्या हो गई? अब मजीद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हमारे स्टमक में, क्योंकि अमाइलेज एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता था या अल्कलाइन मीडियम में? अल्कलाइन मीडियम में। तो उसने ओरल कैविटी में काम किया, लेकिन जब वो स्लाइवरी अमाइलेज हमारे स्टमक में गया तो स्टमक की पीएच चेंज हो गई। स्टमक की पीएच, और स्टमक की पीएच हमारी 2 to 3 रहती है, इतनी लो पीएच हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं अगर आप अपनी फिंगर स्टमक में डाल के वापस निकालो तो इसके ऊपर जो प्रोटीन है वो नहीं होगी, साथ में सिर्फ हड्डी बाहर आएगी। इतना जो है ना एसिडिक मीडियम होता है स्टमक के अंदर। क्लियर? अब वो कहता है कि जैसे ही हमारी फूड जिसके अंदर जो बोलस था उसके अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट थे, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन वैसे की वैसे थी, लेकिन हमने उसके फाइबर्स छोटे कर दिए थे, और उसके अंदर क्या थे? लिपिड्स थे। वो तीनों चीजें जब स्टमक में आई तो कार्बोहाइड्रेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड ही रहे। कार्बोहाइड्रेट उतनी ही डाइजेशन हुई जितनी कहाँ हुई थी? ओरल कैविटी में। उसके बाद उनकी मजीद डाइजेशन। सिर्फ कौन सी फूड है जिसकी डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हुई है? प्रोटीन। क्या कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी? नो। वो कहता है कि अगर आपके पास प्रोटीन है उसमें थाउजेंड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स हैं। कितने? हजारों अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं उस प्रोटीन में। तो वो उन हजारों को तोड़ के हो सकता है 5000 में ले आए, हो सकता है 10, 5, 2, 3 अमाइनो एसिड्स में ले आए, यानी कि शॉर्टर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन को हम कहते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड बेटे उसको कहते हैं जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब 2 से ज्यादा अमाइनो एसिड मिलेंगे तो क्या बोल देंगे? पॉलीपेप्टाइड। 2 मिले तो डाइपेप्टाइड, 3 हो तो ट्राइपेप्टाइड, 4 हो तो टेट्रापेप्टाइड। इस तरह हमारे पास काफी सारे मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। तो हमारे पास जो प्रोटीन है, जो क्या है? प्रोटीन, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स में या शॉर्टर पेप्टाइड्स में? शॉर्टर पेप्टाइड्स का मतलब छोटे 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 छोटे, बड़ी बड़ी चेन्स नहीं रहेंगी, छोटी चेन्स हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आएगी? अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं, हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। आपने देखा होगा अभी सर्दियाँ हैं तो आप अभी शाम को घर जाओ तो हाथ गर्म करने तो हम क्या कर रहे थे? अक्सर हाथों को रब कर रहे थे। रबिंग से चार्ज वगैरह भी प्रोड्यूस होता है और हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? वो कहते हैं स्टमक की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, मसल्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में है, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में। पहली बात तो ये है कि जब आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हमें फील हो, आराम आराम से होता रहता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। तो स्टमक की जो वॉल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी तो 2 काम होंगे और वो दोनों हमारे फायदे के हैं। पहला काम ये होगा कि हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है क्या है, और दूसरे नंबर पे क्या है? गैस्ट्रिक जूस। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। या हम खाना खाना खा के और बेड के ऊपर जो है ना वो घूम रहे होते हैं, छोटे बच्चों की तरह कलाबाजी मार रहे होते हैं। क्या कर रहे हो जी? मैं अपनी फूड मिक्स कर रहा हूँ, गैस्ट्रिक जूस मिक्स कर रहा हूँ। किसके साथ? फूड के साथ। ऐसा होता है? नहीं। ओरल कैविटी में तो चलो हम मुंह हिला रहे होते हैं ना, तो ओरल कैविटी के अंदर यही होता है कि हमारे जो जबान है और हमारे दांत हैं वो मिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ में हमारे पास स्टमक वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? स्टमक वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं
और जो हमारे गैस्ट्रिक जूस को किसके साथ मिक्स कर देती हैं, फूड के साथ। पहला काम। दूसरा काम वो कहता है जब स्टमक वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, चर्निंग। क्या प्रोसेस नाम देते हैं, चर्निंग। इस चर्निंग के प्रोसेस में मुझे हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन घी, बताएं। मेल्ट हो जाता है, सिंपल सी बात, क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। वो कहते हैं आपने जो भी लिपिड खाए, जो भी क्या खाए, लिपिड्स, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगी आपकी फूड में, जो लिपिड्स हैं बच्चा वो मेल्ट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट, पिघल जाएंगे। कौन सा काम भी हो गया, मेल्टिंग भी हो गया। ठीक है, अब तक हमारी जो फूड है उसकी जरा नेचर या इन शॉर्ट है उसका हशर बताओ क्या हुआ है। हमारी जो फूड थी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे या नहीं थे, थे। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स बेचारे कैसे हो गए, पार्शियली डाइजेस्टेड। कैसे हो गए, पार्शियली डाइजेस्टेड। और जो लिपिड था वो किस फॉर्म में है, अब मेल्टेड फॉर्म में है, वो पिघल चुका। वो किस अमल में पिघला, ड्यूरिंग चर्निंग प्रोसेस में। और हमारे पास जो प्रोटीन थी वो भी क्या हो गई, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन हो गई, पार्शियली डाइजेस्टेड। यहाँ पे C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन। ठीक है, लिपिड्स किस फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में। प्रोटीन किस फॉर्म में है, पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में। ठीक है, वो कहता है जस्ट लाइक द सूप, जस्ट लाइक द सूप। सूप पीते हैं ना, तो बिल्कुल सूप की तरह ही वो कहता है कि नाउ एट द एंड ऑफ द डाइजेशन इन द स्टमक, जैसी चीज फूड आपकी यहाँ तक पहुंचेगी, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपकी फूड में मेल्टेड फॉर्म में लिपिड्स होंगे, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो कि ओरल कैविटी में डाइजेस्ट होंगे, और पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होगी जो कि आपके स्टमक में पेप्सिन एंजाइम ने डाइजेस्ट की है। कंप्लीट डाइजेशन अभी किसी चीज की नहीं हुई। लिपिड्स की तो डाइजेशन शुरू ही नहीं हुई, लिपिड्स की डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की शुरू हुई थी मुंह में और स्टमक में आके रुक गई थी। और सिर्फ स्टमक में किसकी डाइजेशन हुई, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टमक में फूड की डाइजेशन होती है या प्रोटीन की, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, प्रोटीन की। तो स्टमक इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट इज स्पेसिफिकली बिल्ट टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। आपके पास चैप्टर नंबर 1 में भी यही बात है कि स्टमक में क्या किस चीज की डाइजेशन होनी है, प्रोटीन की डाइजेशन होनी है, और फूड को स्टोर करना है, फूड को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जो है इसने आगे जो है वो ट्रांसफर करना है फूड को। हम कहते हैं कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द स्टमक जो तीनों चीजें हैं ये मिलके एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाएगा। कैसा मिक्सचर बन जाएगा, सूप लाइक मिक्सचर, एंड दैट सूप लाइक मिक्सचर इज नोन एज काइम। दिस इज नोन एज काइम। इसको हम क्या कहते हैं, काइम। क्लियर। अच्छा, अब इसमें अब ये जो काइम है बच्चा, इसकी नेचर एसिडिक होती है। कैसी होती है, क्योंकि इसमें तेजाबियत, ये एसिडिक मटेरियल मिक्स है ना सारे का सारा, जैसा ओरल के। अच्छा, कभी कभी हमें ना गंदा सा डकार आता है, गला भी कड़वा हो जाता है, साथ ही ऐसा होता है ना, रिफ्लेक्स होती है, रिगर्जिटेशन होती है, और बिल्कुल जो है ना गले का जायका भी और इतना कड़वा सा हो जाता है या खट्टा सा महसूस होता है, बड़ा एसिडिक नेचर का। ये किसी को एसिडिटी रहती है स्टमक में, ठीक है, तेजाबियत रहती है, वो भी सारी इसी एसिड की वजह से। तो ये जो काइम है, अच्छा वोमिट करें तब भी काइम ही आता है, ठीक है, वो भी सूप भी बना हुआ होता है। तो हमने जब ओरल कैविटी में डाइजेशन की बच्चा, एट द एंड ऑफ द डाइजेशन इन ओरल कैविटी हमने क्या प्रिपेयर किया था, बोलस। लेकिन अब हमने जब डाइजेशन इन स्टमक पढ़ी तो हमने एट द एंड ऑफ डाइजेशन इन स्टमक क्या प्रिपेयर किया, काइम। अब वो कहता है ये जो काइम है ये थोड़ा थोड़ा करके, एट अ टाइम नहीं कि एक ही दफा सारी फूड डाइजेस्ट हुई, नीचे वाला स्फिंक्टर खुला, पाइलोरिक स्फिंक्टर, सारे का सारा स्टमक खाली हो गया और सारी की सारी फूड कहाँ चली गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काइम फूड डाइजेस्ट होती रहेगी, कोई नीचे आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, थोड़ा थोड़ा काइम वक्फे वक्फे से कहाँ दाखिल होता रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम तो स्टमक को फिल कर देते हैं ना, यहाँ तक फिल करते हैं, कुछ लोग यहाँ तक फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो स्टमक का फंक्शन भी पता चल गया और इसका स्ट्रक्चर कैसे, जे शेप्ड है, डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, 2 पोर्शन और 2 स्फिंक्टर, कार्डिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होते हैं, मसल्स हैं, ठीक है, जो हर वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, बंद रहते हैं। जैसे ही फूड ने एंटर होना होता है बोलस ने या काइम ने आगे जाना होता है, काइम ने कहां से कहां जाना है, स्टमक से किस स्फिंक्टर के थ्रू गुजरेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। किसके थ्रू गुजरेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। क्लियर, यहां तक बात है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। चर्निंग का यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
काइम का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो साइड बॉक्स है उनके लिए एक अलग से नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं, उसमें फिर हम HCl का और ये बातें सारी दोबारा डिस्कस करेंगे। हम हमारे स्टमक की वॉल्स को कौन बचाता है, कैसे बचाता है, और ये भी देखेंगे जिस दिन आपने वलीमा खाना है उस दिन क्या होगा। Stomach digestion, churning and melting. Stomach is a dilated part of alimentary canal. It is J-shaped, located in the left side of the abdomen. Abdomen में left side पे होता है बेटे, कहाँ पर होता है? देखें ये मेरी राइट साइड है बॉडी की, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो यूं यहाँ से ऑसोफेगस आ रही है तो यहाँ पे यूं बेंड होता है इसका, इस जगह पे हमारे पास लास्ट रिब के नीचे यहाँ पे होता है स्टमक। क्लियर? Stomach has two main portions. Stomach के दो पोर्शन होते हैं। कार्डिक पोर्शन of the stomach is present immediately after the esophagus. Esophagus के फौरन बाद होता है। And pyloric portion is located beneath the cardiac portion. Cardiac portion के नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा बचा? Pyloric portion। तो ये portions हो गए। उसके बाद हमारे पास कहते हैं stomach has two openings या two sphincters. Openings which are guarded by muscles. Which are guarded by cardiac sphincter is between stomach and esophagus, while the pyloric sphincter is between stomach and small intestine. Bolus enters the stomach. Bolus जो है वो stomach में enter होता है from esophagus through the cardiac sphincter. When the food enters the stomach, the gastric glands found in the stomach walls are stimulated to secrete the gastric juice. Gastric juice is composed of chiefly of mucus. किस चीज से बना होता है? सबसे ज्यादा क्या है उसमें? mucus। और कितनी मोटी तह बनानी है mucus ने stomach की दीवारों में? about 2 सेंटीमीटर तक की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिनोजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन। HCl also kills the microorganisms present in the food. Pepsin partially digests the protein. पेप्सिन क्या करती है बेटे? partially digest करती है प्रोटीन को, bulk of the mutton जो आपने गोश्त खाया होता है into polypeptides and the shorter peptide chains, छोटी chains में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखें जरा। इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन डाउन अपार्ट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। चर्निंग का प्रोसेस। अब ये ना कहना कि चर्निंग में जैसे जानवर वो चरागाह में चर रहे होते हैं, ये वो चर्निंग नहीं है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। स्टमक की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। दिस मूवमेंट हेल्प्स इन द थॉरो मिक्सिंग ऑफ द फूड। बेटे थ्रो नहीं, ये थॉरो है। थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट मिक्सिंग। thorough mixing of the stomach gastric juice and food. The churning action also produces the heat. ये churning action muscles की contraction relaxation क्या भी produce करती है? Heat which helps to melt the lipids content of the food. तो ये हमारे lipid content को क्या कर देती है? melt कर देती है। कहते हैं the starch in our bile. अब bite ये यहाँ पे कहानी शुरू होगी काइम की। Starch in our bite, starch का मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। And protein in our mutton have been partially digested. ये partially digest हो चुके हैं। starch मुंह में हो गई थी और प्रोटीन कहाँ हो गई है? स्टमक में। And has been converted into a soup-like mixture called chyme. After it इसके बाद the pyloric sphincter allows a little mass of the chyme to enter into the duodenum. What is duodenum? It is the first part of small intestine. Duodenum क्या है? first portion of small intestine. Clear? इस whole topic में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।